हेलो फ्रेंड्स, आपनो राजस्थान एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। जन कल्याणकारी योजनाएं क्या होती है? जन कल्याणकारी योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो गरीबों के हितों के लिए की जाती है, गरीबों के अच्छे के लिए की जाती है। गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है उनके लिए ये योजनाएं चलाई जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। इनमें हमारी पहली योजना है किसान कलेवा योजना। कौन सी है? किसान कलेवा योजना। ये योजना कब शुरू की गई? ये योजना 20 जनवरी 2014 को किसानों के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मंडियों में अपनी फसल को बेचने के लिए आने वाले किसानों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। इसमें भोजन की थाली की रेट 40 रुपये फिक्स की गई है। 40 रुपये में से 35 रुपये किसान की जेब में से नहीं जाएगा, वो मंडी समिति द्वारा भुगतान किया जाएगा और किसान को सिर्फ 5 रुपये पे करने होंगे। किसान को सिर्फ 5 रुपये में भोजन मिल जाएगा। तो ये किसानों की सुविधा के लिए ये योजना शुरू की गई है ताकि किसान खुशी खुशी मंडी में जाए और अपनी फसल को बेच कर आ सके और 5 रुपये में वहाँ भोजन करके अपने घर पर आसानी से आ सके। इसके बाद दूसरी योजना है हमारी जनता क्लिनिक योजना। जनता क्लिनिक योजना, ये योजना कब शुरू की गई? ये योजना 18 दिसंबर 2019 से शुरू की गई। और किसके लिए शुरू की गई? जनता के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उनके घर के पास ही प्रोवाइड करवाना। क्या? उनके घर के पास ही गरीब लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। फर्स्ट जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया? राजस्थान में। फर्स्ट जनता क्लिनिक राजस्थान में मालवीय नगर जयपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? मालवीय नगर जयपुर में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि फर्स्ट जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो मालवीय नगर जयपुर में खोला गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये योजना किसके लिए शुरू की गई होगी? ये बेटियों के लिए शुरू की गई होगी, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए ये योजना शुरू की गई। और कब शुरू की गई? ये योजना 2005 में शुरू की गई और इसमें गर्ल्स को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या उपलब्ध कराई जाएगी? आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए क्या पात्रता है? इसके लिए हमारी पात्रता रहेगी कि गर्ल्स पहली से 12वीं क्लास की गर्ल्स स्टूडेंट को ये योजना का लाभ मिलेगा। वो भी ऐसी गर्ल्स जो गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत हो। गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत सरकारी स्कूल में पढ़ती हो। प्राइवेट स्कूल की छात्राओं को ये लाभ नहीं मिलेगा। और वो स्टूडेंट बीपीएल फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए और उसमें माता या पिता दोनों में से किसी एक या दोनों की डेथ हो चुकी हो, ये उसकी पात्रता रहेगी। तो इसमें क्लास पहली से 8वीं तक पढ़ने वाली छात्रा को 2100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जो पहले कितने मिलते थे? पहले मिलते थे 1100 रुपये। पहले कितने मिलते थे फ्रेंड्स? 1100 रुपये। और अब कितने मिलेंगे? अब मिलेंगे 2100 रुपये। अब मिलेंगे 2100 रुपये। और क्लास 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्रा को कितने रुपये मिलेंगे? अब 2500 रुपये मिलेंगे। और पहले कितने मिलते थे? पहले मिलते थे 1500 रुपये। तो आपकी बेटी योजना में आपने क्या देखा? ये योजना किसके लिए शुरू की गई है? ये योजना गर्ल्स स्टूडेंट के लिए शुरू की गई है। और गर्ल्स स्टूडेंट भी ऐसी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हो और उनके माता या पिता दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की डेथ हो चुकी हो। प्राइवेट स्कूल की छात्राओं को ये लाभ नहीं मिलता है। इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को मिलता है, पहली से 12वीं क्लास की छात्राओं को। इसके बाद इस योजना का संचालन कौन करता है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जिसकी स्थापना कब की गई? जिसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई। कब की गई? 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना
जयपुर में की गई बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स उत्सव भोज योजना। कौन सी है? उत्सव भोज योजना। उत्सव भोज योजना का क्या लाभ है? उत्सव भोज योजना में किसी का जन्म दिवस, शादी, सालगिरह आदि पर दान को बढ़ावा देना। दान को बढ़ावा देने के लिए उत्सव भोज योजना शुरू की गई। कब की गई? 2015 में की गई। और इससे पहले इस योजनाओं के अलग अलग नाम थे जो थे 2008 में इस योजना का नाम था बाल जीवन योजना, जो बालकों के लिए शुरू की गई थी। और इसके बाद इसका नाम था 2009 में इसका नाम था छात्रों को भोजन समाज का योगदान। और इसके बाद 2015 में इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्सव भोज योजना। तो उत्सव भोज योजना क्या है कि दान को बढ़ावा देना। जन्मदिन, शादी, सालगिरह के अवसर पर दान को बढ़ावा देने के लिए उत्सव भोज योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है दोस्तों समर्थ वात्सल्य योजना। कौन सी योजना है? समर्थ वात्सल्य योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 14 नवंबर से 20 नवंबर 2020 के बीच में। अब 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल विकास सप्ताह के टाइम पे इसकी शुरुआत की गई। और किसने शुरुआत की? हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस योजना की शुरुआत की 2020 में की और बाल विकास सप्ताह के समय पर की। और किसके लिए की? इसका लाभ मिलेगा गरीब व बेसहारा बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इसमें ऐसे बालक जो गरीब और बेसहारा हैं वो अपनी 18 साल पूरे करने के बाद उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाएंगे उनको 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स निःशुल्क कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 2017 और 18 में। और इसका संचालन कौन करता है? इसकी नोडल एजेंसी है सामाजिकता न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। और इसमें ऐसे स्टूडेंट जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और उनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और वो आईआईटी और मेडिकल मतलब नीट की तैयारी करने चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट को राजस्थान सरकार ने स्कॉलरशिप देने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई अक्टूबर 2018 में। कब की गई? अक्टूबर 2018 में। और कहाँ पे की गई? आंगनबाड़ी केंद्रों में इसकी शुरुआत की गई। और किसके लिए की गई? तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे आते हैं ज़्यादातर और आपने देखा ही होगा। और गर्भवती महिला और 6 वर्ष से छोटे जो भी बच्चे होते हैं उनको पोषण के आहार के लिए ये योजना शुरू की गई। तो फ्रेंड्स फिर से रिवाइज करेंगे। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना ये अक्टूबर 2018 में शुरू की गई, आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू की गई। इसका लाभ गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पोषण के लिए शुरू की गई। 6 वर्ष के बाद तो बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, स्कूल में मिड डे मील योजना चलती है तो वहाँ पर उनको पोषण मिल ही जाता है। तो सरकार ने सोचा कि 6 वर्ष से पहले भी बच्चों के पोषण पे ध्यान देना चाहिए ताकि कुपोषण का शिकार ना हो बच्चे और माता। तो सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए ये अमृत आहार योजना शुरुआत कर दी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है 7 सूची कार्यक्रम योजना। कौन सी योजना है? 7 सूची कार्यक्रम योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई? 2010 में की गई। कब की गई? 2010 में की गई। इसमें 7 घटक है, जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें 7 घटक है। वो 7 घटक कौन कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं। पहला घटक है हमारा सुरक्षित मातृत्व। दूसरा है हमारा शिशु मृत्यु दर में कमी। दूसरा कौन सा है हमारा? शिशु मृत्यु दर में कमी। तीसरा है हमारा जनसंख्या को स्थिर करना।
चौथा पॉइंट है हमारा बाल विवाह को रोकथाम, बाल विवाह की रोकथाम करना। आजकल आपने देखा ही होगा कि अक्षय तृतीया पर, अबूझ सावों पर गाँवों में बच्चों के बाल विवाह कर दिए जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता और उनके घर वाले उनके शादी फिक्स कर देते हैं, शादी कर देते हैं बचपन में ही। और जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमारा विवाह हो चुका है। तो ऐसे लोग ही समाज में कुकर्म करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाया है, ये 7 सूत्री कार्यक्रम। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम 10वीं क्लास तक गर्ल्स स्टूडेंट की अवधारणा में सुधार करना, मिनिमम 10वीं क्लास तक गर्ल्स को पढ़ाना और उनकी मानसिकता में सुधार भी करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने समाज में महिलाएं कहीं भी जाती हैं तो उनको छेड़ा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो उन सब के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, 7 सूची कार्यक्रम में उसको शामिल किया है। तो महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए भी सरकार ने इसमें सुधार किया है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार देना, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। तो इसमें हमने जाना कि 7 सूत्री कार्यक्रम में 7 पॉइंट है जो महिला सशक्तिकरण और बालिका सशक्तिकरण, जनसंख्या वृद्धि आदि पर ध्यान देते हैं और ये 2010 में शुरू की गई थी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना कौन सी है, आइए देखते हैं। इसके बाद हमारी योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना। कौन सी है? राजीव गांधी जल संचय योजना, जिसका पहले क्या नाम था? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। क्या नाम था पहले फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। और ये कब शुरू की गई? ये 20 अगस्त 2019 में शुरू की गई। इसका पहला चरण 20 अगस्त 2019 में शुरू किया गया। और इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है 2 साल। तो 2 साल बाद इसका दूसरा चरण शुरू किया गया, जो कब किया गया? तो 20 अगस्त 2021 को इसका दूसरा चरण शुरू किया गया। तो 20 अगस्त 2021 को इसका दूसरा चरण शुरू किया गया। और कितने रुपए की लागत से शुरू किया गया फ्रेंड्स? ये 2600 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जल का संचय करना। ये पहले फेज में कितने ज़िलों में स्टार्ट हो चुकी है? ये 33 ज़िलों में शुरू हो चुकी है और 33 ज़िलों के 245 ब्लॉक्स में और 245 ब्लॉक्स के 4000 गाँवों में ये योजना संचालित है फर्स्ट फेज में। और सेकंड फेज में भी इन्हीं में संचालित रहेगी, लेकिन अब की बार राजस्थान सरकार ने लागत इसमें 2600 करोड़ का बजट घोषित करके लगाई है। इसकी कार्य अवधि 2 वर्ष होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। कौन सी है? राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई? इस योजना की शुरुआत की गई 4 जुलाई 2022 को। कब की गई फ्रेंड्स? 4 जुलाई 2022 को शुरू की गई इस योजना की। कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना के मामले में खेतीहर किसान मजदूर और हम्मालों की मृत्यु पर सरकार कितने रुपए देगी? सरकार मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए देगी। 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कहाँ करना होगा? राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल ऐप पे इसका आवेदन करना होगा। और इसका भुगतान हमें कहाँ होगा? इसका भुगतान राज पेमेंट पोर्टल पे किया जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। मुख्यमंत्री जिला निधि नवाचार योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2021 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? हमारे अशोक गहलोत जी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे जिला कलेक्टर द्वारा जिले में जो भी अनुभव
स्थानीय आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप नवाचार समावेश करके रोजगार उपलब्ध कराना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे जैसलमेर में पानी की समस्या है, तो जिला कलेक्टर निरीक्षण करके पता लगा सकता है कि पानी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, लोगों से विचार ले सकता है और तकनीकी की सहायता से वो बच्चों को तकनीकी की सहायता से नवाचार का समावेश करके वहाँ पे पेयजल से संबंधित समस्या का समाधान कर सकता है और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा सकता है। तो मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 1 अप्रैल 2021 से शुरू की गई और मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई। इस योजना को स्वीकृति कौन देता है? इस योजना को स्वीकृति जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा दी जाती है। और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? इसकी क्रियान्वयन एजेंसी राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है संपत्ति कार्ड योजना। कौन सी योजना है फ्रेंड्स? संपत्ति कार्ड योजना। संपत्ति कार्ड योजना, ये योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा लोगों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। एक संपत्ति कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें प्रदेश के 46,543 गाँवों की आबादी वाले प्रदेश के 46,543 गाँवों की आबादी को ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। अगले 2 साल तक 46,543 गाँवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। और इस योजना से क्या होगा? इस योजना से गाँवों में संपत्ति को लेकर जो विवाद होते हैं, ऐसे विवादों में कमी आएगी। तो संपत्ति कार्ड योजना किसके लिए है? ओनली ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए है। इसमें सरकार लोगों को एक संपत्ति कार्ड देगी और नेक्स्ट 2 ईयर तक ड्रोन के द्वारा सर्वे करेगी 46,543 गाँवों की आबादी वाले क्षेत्र में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है पुलिस पदक योजना। कौन सी है? पुलिस पदक योजना। ये योजना कब शुरू की गई? ये योजना 5 जून 2020 को शुरू की गई। किसने घोषणा की इस योजना की? हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो कि है श्री अशोक गहलोत जी ने इस योजना की घोषणा की। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास की शुरुआत की गई। स्थायी पास योजना की शुरुआत की गई। तो पुलिस पदक योजना किसके लिए है? हमारे पुलिसकर्मियों के लिए है। रोडवेज बसों में उनकी यात्रा के लिए स्थायी पास की शुरुआत की गई। और ये योजना कब शुरू की गई? 5 जून 2020 को शुरू की गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स उपज रहन ऋण योजना राजस्थान। ये योजना कब शुरू की गई? ये योजना 1 जून 2020 से शुरू की गई। इस योजना में क्या होता है? इस योजना में किसान अपनी उपज को रहन रखकर इसमें सरकार किसान अपनी फसल को गिरवी रख के लोन प्राप्त कर सकता है। सरकार 3% की रेट पे लोन उपलब्ध कराएगी। कितने से कितने रुपए का लोन उपलब्ध कराएगी? 1.5 से 3 लाख रुपए तक का, 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का लोन सरकार प्रोवाइड कराएगी 3% ब्याज दर पर। लघु और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो इसमें विशेष बात क्या है फ्रेंड्स? 3% ब्याज दर पर सरकार लोन देगी और इसमें लघु किसानों को 1.5 लाख का लोन और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और लोन कैसे मिलेगा? लोन मिलेगा किसानों की उपज का जो 70% है उसका लोन मिलेगा। और फर्स्ट फेज में 25,000 किसानों को जोड़ने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। कितने किसानों को जोड़ने का? 25,000 किसानों को जोड़ने का। किसानों को उपज का 70% लोन मिलेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना कौन सी है? इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। तो ये योजना किसके लिए है?
गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की हेल्थ के लिए। किसके लिए है? गर्भवती महिला और नवजात बच्चों की हेल्थ के लिए ये योजना शुरू की गई है। और कब की गई है? 29 फरवरी 2020 से शुरू की गई है। और किसके द्वारा शुरू की गई है? लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिरला जी, जो कहाँ से आते हैं? जो कोटा से आते हैं। उन्होंने कोटा से इसकी शुरुआत की है। और इस योजना की अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है हमारी मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। और इस योजना में क्या होगा? इस योजना में 1000 महिलाओं को 1 मंथ तक की भोजन सामग्री 12 दिन तक प्रोवाइड करवाई जाएगी कुपोषण से मुक्ति के लिए। 1000 महिलाओं को 1 मंथ की भोजन सामग्री 12 दिन तक उपलब्ध कराई जाएगी। और क्यों उपलब्ध कराई जाएगी? ताकि माँ और नवजात शिशु दोनों कुपोषण का शिकार ना हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है राजस्थान तारबंदी योजना। कौन सी योजना है? राजस्थान तारबंदी योजना। राजस्थान तारबंदी योजना किसके लिए है? किसानों के लिए। किसानों के खेतों में जो आवारा पशु घुस जाते हैं उनको रोकने के लिए कि राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है। ये योजना सरकार ने किसानों की फसलों को नुकसान ना पहुँचे इसके लिए शुरू की गई है। तो इसमें किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसमें किसान के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि तो होनी ही चाहिए। और सरकार इसमें पूरा वहन नहीं करेगी। इसमें 50% वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा और 50% वहन कौन करेगा? किसान करेगा। तो 50 + 50 100%। तो 50% वहन कौन करेगा? सरकार। और 50% वहन कौन करेगा? किसान करेगा। तो इसमें कौन कौन लाभान्वित होगा? छोटे व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। इसमें कौन सी योजना थी? राजस्थान तारबंदी योजना। किसके लिए शुरू की गई? किसानों के लिए। किसानों के खेतों की तारबंदी के लिए 0.5 हेक्टेयर भूमि किसानों के पास होना अनिवार्य है इसमें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स, कौन सी है? आइए देखते हैं। चिराली योजना। चिराली साथ सदा के लिए योजना। चिराली साथ सदा के लिए योजना। ये योजना कब शुरू की गई? ये योजना 26 सितंबर 2017 से शुरू की गई। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इसकी नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन सी है फ्रेंड्स? महिला एवं बाल विकास विभाग। इस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? इसका शुभारंभ किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर से शुरू किया गया। ये योजना किसके लिए शुरू की गई है? महिलाओं की रोकथाम के, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। जो भी कहाँ पर? गाँवों में महिला की सुरक्षा के लिए ये योजना शुरुआत की गई है। ये 7 जिलों में शुरू की गई है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, आप नोट करें इसे। 7 जिलों में चिराली योजना शुरू की गई है। पहला है हमारा बांसवाड़ा जिला, दूसरा बूंदी, जालौर, झालावाड़, नागौर और प्रतापगढ़। फिर से रिवाइज करेंगे। बांसवाड़ा, बूंदी, जालौर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़। 7 जिलों में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया है? चिराली योजना का शुभारंभ किया गया है। और कब शुरू की गई? 26 सितंबर 2017 को शुरू की गई। कहाँ पे की गई? जवाहर कला केंद्र जयपुर से शुरू की गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है आदिवासी भागीदारी योजना। कौन सी है? आदिवासी भागीदारी योजना। आदिवासी भागीदारी योजना कब शुरू की गई? 9 अगस्त 2021 से शुरू की गई। ये किसके लिए शुरू की गई है? जनजाति समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उनके समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इसमें जिला कलेक्टर द्वारा कार्य करवाए जाएंगे। 10 लाख रुपए तक के कार्य की इसमें स्वीकृति दी गई है। यह योजना कब शुरू की गई? आदिवासी भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021 से शुरू की गई और जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए शुरू की गई और 10 लाख रुपए के कार्य को जिला कलेक्टर ने स्वीकृति दी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स गोरादाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। गोरादाय ग्रुप फोस्टर योजना की शुरुआत 2021-22 के बजट में की गई। 2021-22 के बजट में गोरादाय ग्रुप फोस्टर योजना शुरू की गई। ये योजना किसके लिए शुरू की गई है?
अनाथ और उपेक्षित बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए शुरू की गई है। अनाथ और उपेक्षित बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना का संचालन जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। इसमें एक ग्रुप में 8 बच्चे, अधिकतम 8 बच्चे एक ग्रुप में हो सकते हैं। इसकी मान्यता 3 वर्ष तक रहेगी। इसमें जो संस्था काम करेगी, स्वयंसेवी संस्था, उसे 4,000 रुपये प्रति मंथ प्रति बालक बालिका दिए जाएंगे और देखभालकर्ता का मानदेय, जो इसका देखभाल करता रहेगा, उसका मानदेय रहेगा इसमें 20,000 रुपये प्रति महीना और 10,000 रुपये उसे अन्य खर्चों के लिए, संस्था संचालन के लिए जो भी अन्य खर्च होते हैं उसके लिए दिए जाएंगे। तो टोटल 30,000 रुपये इसको दिए जाएंगे। टोटल 30,000 रुपये इसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 2017 में की गई। और ये क्या करेगी ये योजना करेगी स्वयं की खेतों में अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण करने के लिए। किसानों के द्वारा स्वयं के खेतों में ही अच्छे बीजों का निर्माण करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद इस योजना का प्रारंभ में क्रियान्वयन कहाँ किया गया था? प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में किया गया था। कौन कौन से? कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। और 2018-19 में इसका क्रियान्वयन समस्त 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में किया गया। इसमें गेहूँ, चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द आदि के 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्म के बीज का उत्पादन को शामिल किया गया है। कौन कौन सी फसल? गेहूँ, चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द। इनकी 10 वर्ष से कम अवधि के पुरानी किस्म के बीजों के उत्पादन को शामिल किया गया है इसमें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना कौन सी है? अंतरा इंजेक्शन योजना। कौन सी है? अंतरा इंजेक्शन योजना। भीलवाड़ा से शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गर्भ निरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। गर्भ निरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। ये योजना कहाँ से शुरू की गई? भीलवाड़ा से शुरू की गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है नया सवेरा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 31 मार्च 2016 से इसकी शुरुआत की गई। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जो भी लोग नशा करते हैं उसमें से जो डोडा पोस्त उपयोग करते हैं, डोडा पोस्त उपयोगकर्ताओं को नशा मुक्त करना। डोडा पोस्त लोगों को, उपयोगकर्ता को नशा मुक्त करना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि उनके जीवन में भी नया सवेरा हो सके, वे गलत काम ना करें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है फ्रेंड्स नंद घर योजना। कौन सी है? नंद घर योजना। नंद घर योजना शुरू की गई हमारी मई 2015 में। मई 2015 से शुरू की गई। ये इसकी नोडल एजेंसी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वेदांता ग्रुप के बीच ये योजना शुरू की गई है। इसमें 25,000 आंगनबाड़ियों को नंदघर में परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 25,000 आंगनबाड़ियों को नंदघर में चेंज करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंगनबाड़ियों को नंदघर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? आंगनबाड़ियों का आधुनिकीकरण कर देंगे, रंग करवा देंगे, उनमें नए नए प्रकार के खिलौने ले आएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर देंगे। सौर कृषि कनेक्शन योजना। अगली योजना हमारी सौर कृषि कनेक्शन योजना। इस योजना में क्या करेंगे? इस योजना का उद्देश्य है कृषि पंप सेट को सौर ऊर्जा से संचालित करना। कृषि पंप सेट को किससे संचालित करना? सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से संचालित करना। इसमें फर्स्ट फेज में 10,000 पंप सेट को लगाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसमें पंजीकरण शुल्क क्या होगा? पंजीकरण शुल्क 60% शुल्क तो सरकार वहन करेगी और 40% शुल्क आवेदक द्वारा वहन करना होगा। तो सौर कृषि कनेक्शन योजना का क्या उद्देश्य है? कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करना
10,000 पंप सेट लगाने का टारगेट है फर्स्ट फेज में। और पंजीकरण शुल्क में 60% सरकार वहन करेगी, 40% आवेदक को वहन करना होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना कौन सी है? इसके बाद हमारी योजना है मगरा विकास कार्यक्रम। मगरा विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मगरा विकास कार्यक्रम 2000 से 2005 के बीच शुरू किया गया। ये कार्यक्रम नॉन टीएसपी एरिया के जनजाति के सामाजिक और आर्थिक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है। इसमें 5 जिले शामिल है। 5 जिलों के बीच 14 इलाके इसमें शामिल है, जिसमें 5 जिलों के क्या क्या नाम है? पहला जिला है हमारा अजमेर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो फिर से रिपीट करेंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इन जिलों में मगरा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो मगरा विकास कार्यक्रम में और कौन कौन सी गतिविधियां संचालित है, आइए एक बार देखते हैं। इसमें संचालित है, इसमें लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण की गतिविधियां शामिल है। लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की गतिविधियां मगरा विकास कार्यक्रम में संचालित है, जो कब शुरू हुआ? 2000 से 2005 के बीच शुरू हुआ। नॉन टीएसपी एरिया के लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शुरू किया गया है। कितने जिलों में शुरू किया गया? 5 जिलों में शुरू किया गया। 5 जिले कौन कौन से हैं? 5 जिले हमारे अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये योजना कब शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई। इसमें क्या होगा? इसमें पशुपालकों को पहले प्रति लीटर 2 रुपये का बोनस दिया जाता था, जो कि अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 रुपये कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में दुग्ध उत्पादकों को कितना बोनस दिया जाएगा? तो 5 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ये योजना कब शुरू की गई? तो 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जानी राजस्थान में चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं। तो ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।